मॉर्निंग गाइस फ्रॉम लंदन इंग्लैंड एंड आज मैं आया हूँ एक बैड न्यूज़ के साथ। बैड न्यूज़ ये है कि जो अपना रुपया है वो गिरता जा रहा है धड़ाम धड़ाम से। अभी पिछले 5 दिनों में 5-6 रुपये गिरा है। 5 दिन पहले लगभग एक पाउंड 120-21 का था, आज 126 रुपये 76 पैसे का हो गया है। जब मैं यूके आया था आज से 1 साल पहले, 22 जनवरी को मैं लैंड हुआ था यूके में। उस समय जो रुपए की कीमत थी, उस समय जब मैंने फ़ी जमा करी थी अपनी, तो 104 रुपये के हिसाब से जमा करी थी। 104 रुपये 1 पाउंड का। और आज जो कीमत है उसकी 1 साल के बाद 126 रुपये 76 पैसे है। और अभी Yeah, boy. और अभी जब तक वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैंने चेक किया है लग 1 घंटा पहले रेट यूके टू INR, और मुझे लगता है 1 घंटे में प्राइस बढ़ा ही होगा, घटा नहीं होगा, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है। बहुत बुरे तरीके से रुपया गिर रहा है मुंह के बल। Whoop, whoop. Here I come. Oh, here I come. Oh. ठीक है, तो रुपया ही गिर रहा है। ये भी क्लियर कर देता हूँ कि रुपया ही गिर रहा है, पाउंड नहीं बढ़ा है। पाउंड की वैल्यू नहीं बढ़ी है, रुपया ही गिरा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर और पाउंड कुछ नहीं बढ़ा है, सिर्फ रुपया गिर रहा है। समझो, रुपया गिर रहा है, तो आने वाला फ्यूचर इज़ नॉट गुड। और आने वाली प्रॉब्लम्स, महंगाई, बहुत कुछ फेस करने वाले हैं अभी इंडियंस, हम सब। तो गाइस, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रुपया गिरेगा, पाउंड बढ़ेगा, हमें नहीं पता, हमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि कुछ अच्छा पकड़ो, कोई काम धंधा ढंग का, ताकि कमाई ज़्यादा हो। रुपये की वैल्यू गिर भी गई तो भी खर्चे तो चला ही लोगे, वरना तो भाई रेल बनने वाली है। इस हिसाब से रुपया गिरता रहा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जिस स्पीड से रुपया गिरा है ना भाई, यकीन मानो, सच में बहुत बुरे तरीके से रुपया गिरा है अभी। क्योंकि ये ऐसे नहीं गिरना चाहिए यार, बहुत तेज़ गिरा यार। 126 रुपये 76 पैसे हो गया अभी। ये लगभग 22-23 रुपये गिर गया 1 साल में। बड़ा अमाउंट है यार ये। अगर इस हिसाब से गिरा ये अगले 4-5 साल और, तो ये पाउंड तो 200-250 में पहुंच जाएगा। फ़िलहाल जो भी है, अभी कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, ना तो गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना ही कोई और। ठीक है, रुपए की वैल्यू गिरती जाएगी इस हिसाब से। जो हालात हैं इंडिया के फ़िलहाल, मेरे हिसाब से तो रुपए की वैल्यू अभी और गिरेगी। जब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा, रुपए की वैल्यू गिरेगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, और मिडिल क्लास जो लोग हैं वो सब इसमें सब के सब पिसेंगे। ठीक है भाई, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है यार, फैमिली का कुछ ना कुछ करके चल रहा है उनका। बट आने वाला टाइम उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। आई होप इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो। और रुपये की वैल्यू जो है थोड़ी सी, मैं कह रहा अभी गिर तो रही है, कम से कम रोकने का ट्राई तो करे गवर्नमेंट, कोई कुछ नहीं करता। दिस इज़ द बैड न्यूज़ विच आई हैव गिवन यू ब्रो, which is not good for the future of India and for the middle class family, because the जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी पैसे वाले बंदे हैं, वो आर ऑलरेडी रिच, दे डोंट केयर अबाउट द वैल्यू ऑफ रुपये, बिकॉज दे आर डीलिंग इन डॉलर्स, US डॉलर्स। दे आर मूविंग इन दुबई, दे आर मूविंग इन UK, दे आर मूविंग USA, एवरीवेयर। विच कंट्री दे लाइक, दे गो देयर, दे डोंट लाइक एनीथिंग एल्स। जब भी उन्हें लगता है कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट दे लेफ्ट द कंट्री। तो भाई देखो यार, यूके के अंदर मैं बात करूं, यूके में अभी थोड़ा थोड़ा क्राइम बढ़ा है, बाकी करप्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर कोई पुलिस वाला है, कोई घूस नहीं लेता। ठीक है, किसी भी तरीके की यहाँ घूस नहीं चलती। इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर मैंने अपना यहाँ आने से पहले, ये मान के चलो मेरी फ़्लाइट थी अगले मतलब 24 घंटे में, और मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर इंटरनेशनल लाइसेंस ले लिया था। 25,000 रुपये दिए थे मैंने। 3 घंटे में इंटरनेशनल लाइसेंस लेके मैंने इंडिया लीव किया था। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? एजेंट को पैसे खिलाओ, वो आगे अपने पैसे खिलाता है, और वो सारी जुगाड़ करके, सारा करप्शन सब कुछ होने के बाद वो दे देगा तुम्हें बना के लाइसेंस या वॉट एवर जो भी तुम्हें चाहिए। अब बात करूं अगर मैं यूके की, तो अब आपको मैं बताता हूं यूके में जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूके में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ आके एक लर्निंग वाला कार्ड
जो लर्निंग वाला लाइसेंस होता है वो बनवाया, ठीक है। किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए उन्हें, पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर अच्छे से फिल करके फॉर्म दिया है मैंने, तब मेरा प्रोविज़नल आ गया। उसके बाद मैंने अभी एक वीडियो भी डाला था इंस्टा पे, इवन फेसबुक पे भी होगा, तो उसमें थ्योरी टेस्ट हुआ था। थ्योरी टेस्ट जब मैंने दिया तो थ्योरी टेस्ट इजी नहीं होता भाई, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो मैंने थ्योरी टेस्ट दिया जिसमें से 50 में से 43 नंबर चाहिए थे, मतलब 43 आउट ऑफ 50 चाहिए थे, ठीक है। 43 आउट ऑफ 50 चाहिए। इसमें दो तरीके का टेस्ट होता है। एक तो MCQs होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। और एक होता है हैजर्ड वाला, मतलब गाड़ी चलाते समय कहीं खतरा दिखता है तो उस हिसाब से वीडियो आते हैं हमारे साथ कंप्यूटर पे, हमारे पास सामने। हमें बस ये देखना है कि ख़तरा कहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे ख़तरा दिखेगा वहाँ आपको क्लिक करना होता है। तो उसमें चाहिए होते हैं हमें 44 आउट ऑफ आई थिंक 70। तो उसमें मेरे 53 आ गए थे, पास हो गया था उसमें। और जिसमें 43 चाहिए होते हैं आउट ऑफ 50, उसमें मेरे 42 रह गए थे, ठीक है। मैं अपना लाइसेंस जो टेस्ट किया था मैं लास्ट में लगा भी दूंगा, देखना आप। तो ओवरऑल जो है 1 नंबर से रह गया था। और मैं यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि भाई ये ले 500 रुपये, ये ले 100 पाउंड रख ले, 1 नंबर बढ़ा दे, कर दे मैनेज, कर दे जुगाड़, या फिर मैं किसी एजेंट को पकड़ के मैं उससे थमा दूँ कि भाई ये ले पकड़ 1000 पाउंड मेरे को लाइसेंस बना के दे दे। नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक। तो थ्योरी वाला जो पार्ट है तब भी ईजी है, मैं मान लेता हूँ ये चलो पढ़ बढ़ के जैसे तैसे मैं पास कर लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ना, जिसमें गाड़ी चला के दिखानी है, भाई मौत है मौत बहुत ही गंदा है भाई वो। उसमें पता क्या है, सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है एक इंस्ट्रक्टर से। यहाँ पे गाड़ी आपको गाड़ी आती भी होगी तब भी यू हैव टू लर्न, यू हैव टू टेक लेसन्स। तो उसमें लेसन लो अपने, 1 घंटा एक लेसन का होता है, और उसका चार्ज करते हैं 35 पाउंड 1 घंटे का। तो 1 घंटे का 35 पाउंड। अब आप मान के चलो कम से कम, नहीं तो अगर आप 10 घंटे भी गाड़ी चलाना सीखते हो तो आपका आप मल्टीप्लाई कर लो जितना भी बन रहा है, 350-400 बनेगा। उसके बाद जब आप टेस्ट के लिए जाओगे तो टेस्ट की डेट लेनी है, उसके लिए 200-300 पाउंड, साथ में ही 200 पाउंड जब गाड़ी उसकी इंस्ट्रक्टर की लेके जाओगे, गाड़ी भी अपनी लेके जानी है। तो ओवरऑल कुछ 1000 पाउंड का खर्चा है प्रैक्टिकल में। और अगर फेल होगा तो ये 1000 पाउंड गए, दोबारा करो। तो आप कंपेयर कर लो करप्शन इंडिया टू बिटवीन इंडिया एंड यूके, इसलिए यूके आ गया। करप्शन रोको, कोशिश करो करप्शन रोको, ठीक है। अगर करप्शन रुकता है इंडिया में तो भाई इंडिया तरक्की करेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि इंडिया में हमारे पास बहुत बंदे ऐसे, चाइना देखो यार, उसने भी तो ग्रो किया है, उसके पास जनता थी, उसने जनता का सही यूज करा। इंडिया में सही यूज हो ही नहीं रहा है। पहली बात तो कोई युवा नेता है कोई बड़ा नेता है, मतलब उसके बाद फिर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एजेंडाज, पॉलिटिकल बहस, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इस पर ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत सारे मसले इंडिया में, लड़के सारे उसी में लगे पड़े हैं क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, अपन तो कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन हाँ इतना पता है कि अगर सही तरीके से गवर्नमेंट चले, ईमानदार लोग बैठे हों सरकार में, तो सॉरी देख रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है फ़िलहाल कहीं। मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ, सपोज करता हूँ, एक सपने की तरह है ये कि काश अगर ऐसा होता कि इंडिया में सारे गवर्नमेंट लीडर्स जितने भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, अधिकारी, ऑफिसर्स एंड वॉट एवर जो भी हैं, ईमानदारी से काम कर रहे होते तो इंडिया आज यहाँ नहीं होता जहाँ है। बात ख़त्म, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, ओके। थैंक you so much for watching this video. I know that this is not very informative, but I know this is a little bit informative. Thank you so much.